दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज कुछ नई चीज़ सीखते हैं हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण में। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं वाक्य शुद्धि को लेकर के। पार्ट 1। वाक्य शुद्धि यूँ तो एक सामान्य सा टॉपिक है, लेकिन हम इसको काफ़ी विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे, चूँकि बहुत अशुद्धियाँ इसमें होती हैं, बहुत गलतियाँ इसमें होती हैं। अतः हम पूरे तथ्यों के आधार पर और किन किन प्रकार के वाक्यों में किस किस प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं वो सब स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो इसके 10 से 12 पार्ट बनेंगे, वो छोटे छोटे 10-10 मिनट के लगभग। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे आग्रह है, यदि आपने अभी तक हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस न कर पाएँ। आइए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। विचारों की परस्पर भावाभिव्यक्ति का सबसे बड़ा साधन भाषा है, जिसमें वाक्य का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। किसी विचार अथवा भाव को स्पष्ट एवं पूर्णता के साथ व्यक्त करने वाला पद समूह वाक्य कहा जाता है। प्रसिद्ध व्याकरण पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार एक पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है। भाषा में अशुद्धियाँ प्रायः वर्तनी और व्याकरण की ही अधिक होती हैं तथा वर्तनी की अशुद्धियाँ भी मात्रा और वर्णों से संबंधित होती हैं। भाषा में अशुद्धियाँ कहाँ कहाँ और किस प्रकार की होती हैं उसके कतिपय उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। पहले संज्ञा, सर्वनाम, शब्द भेदों से संबंधित और बाद में कारक आदि तथा व्याकरणांशों से संबंधित कुछ उदाहरण क्रमशः प्रस्तुत किए जा रहे हैं। वाक्य अशुद्धि कई प्रकार से हो सकती है, जिसके विभिन्न उदाहरण क्रमशः इस प्रकार हैं। संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ। कई बार संज्ञा पद का उल्लेख करके उसका पुनः अनावश्यक पद के रूप में उल्लेख हो जाने से वाक्य बोझिल हो जाता है और उसकी प्रभावोत्पादकता में कमी आ जाती है। जैसे अशुद्ध और शुद्ध वाक्य एक ही वाक्य में किस तरह से अशुद्धियाँ, किस तरह शुद्धियाँ। आज आसमान ऊंचाई में बादल है। शुद्ध वाक्य है आज आसमान में बादल है। अशुद्ध मैं सोमवार के दिन आपके गांव आऊँगा। शुद्ध है मैं सोमवार को आपके गांव आऊँगा, क्योंकि सोमवार और दिन एक ही बात है। अशुद्ध हरि नारायण को सफल होने में निराशा है। शुद्ध है हरि नारायण को सफल होने की आशा नहीं है। अशुद्ध वह पशु क्यों रेंकते हैं। शुद्ध है गधा क्यों रेंकता है। यानी कि पर्टिकुलर जो पशु जो आवाज़ निकालता है, जैसा करता है, उसी का नाम लिखा जाए। अशुद्ध घूस लेने से मना करना, ऐसे दृष्टांत के उदाहरण कम मिलते हैं। शुद्ध है घूस लेने से मना करना, ऐसे दृष्टांत कम मिलते हैं। अशुद्ध है पंडित जी ने कहा कि शुभ कार्य में संकट भी आते ही हैं। शुद्ध है पंडित जी ने कहा कि शुभ कार्य में बाधाएं भी आती ही हैं। अशुद्ध है परीक्षा 2 तारीख के दिन संपन्न होगी। शुद्ध है परीक्षा 2 तारीख को संपन्न होगी। तारीख अपने आप में दिन है। अशुद्ध है भारतीय नारी नामक शीर्षक निबंध अच्छा है। शुद्ध है भारतीय नारी शीर्षक निबंध अच्छा है। अशुद्ध है भूमिहीन कृषक राम आश्रय जीता है। शुद्ध है भूमिहीन कृषक राम के आश्रय जीता है। अशुद्ध है महात्मा के दर्शन से मेरा मन गदगद हो गया। शुद्ध है महात्मा के दर्शन से मैं गदगद हो गया। अशुद्ध है दुविधाग्रस्त दीपक से अध्यापक ने कहा कि तुम गीता की पुस्तक पढ़ो। शुद्ध है दुविधाग्रस्त दीपक से अध्यापक ने कहा कि तुम गीता पढ़ो। गीता अपने आप में पुस्तक है, ये सर्वमान्य है। अशुद्ध है देश में अराजकता की समस्या बढ़ रही है। शुद्ध है देश में अराजकता बढ़ रही है।
अशुद्ध है सेठ रामलाल ने दान दिया, यह उनकी अनुकंपा और कृपा है। ऊपर वाले में अराजकता अपने आप में एक समस्या का ही द्योतक है। सेठ रामलाल ने दान दिया, यह उनकी अनुकंपा और कृपा है, अशुद्ध है। शुद्ध है सेठ रामलाल ने दान दिया, यह उनकी अनुकंपा है। अशुद्ध है सेना के मोर्चा संभालते ही गोलियां की बाढ़ आ गई। शुद्ध है सेना के मोर्चा संभालते ही गोलियां की बौछार आ गई। गोलियों होना चाहिए ये। अशुद्ध है स्टेशन पर चाय कॉफ़ी की दुकान है। शुद्ध है स्टेशन पर चाय और कॉफ़ी की दुकान है। अशुद्ध है सैनिक की छुट्टी की मंजूरी स्वीकृत हो गई। शुद्ध है सैनिक की छुट्टी की प्रार्थना स्वीकृत हो गई। अशुद्ध है सर टॉमसरों ने जहांगीर को उपहार भेंट किया गया। शुद्ध है सर टॉमसरों ने जहांगीर को उपहार दिया। अशुद्ध है शिमला के दृश्यावलियाँ सुंदर हैं। शुद्ध है शिमला के दृश्य सुंदर हैं। अशुद्ध है राजू के पिताजी ने उसे समझाया कि वहाँ प्रतिदिन जाने में तुम्हारी क्या अच्छाई है। शुद्ध है राजू के पिताजी ने उसे समझाया कि वहाँ प्रतिदिन जाने में तुम्हारी क्या भलाई है। अशुद्ध है लाल बहादुर शास्त्री जी ख्याति प्राप्त प्रसिद्ध नेता थे। शुद्ध है लाल बहादुर शास्त्री जी ख्याति प्राप्त नेता थे। ख्याति और प्रसिद्ध एक ही बात है। अशुद्ध है लगभग 200 वर्षों तक भारत के गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रहीं। शुद्ध है लगभग 200 वर्षों तक भारत के पैरों में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रहीं। अशुद्ध है विकास ने रमेश से कहा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कथा सुनी है। कथा नहीं है ये, यही अशुद्ध हो गया। शुद्ध है विकास ने रमेश से पूछा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत सुनी है। अशुद्ध है विवेक के हाथ उठाते हुए कहा कि आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास है। शुद्ध है विवेक ने हाथ उठाते हुए कहा कि आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास है। अब हम बात करते हैं सर्वनाम संबंधी अशुद्धियों के बारे में। संज्ञा में जो लिंग वचन व पुरुष होता है उसके सर्वनाम में भी वही लिंग वचन व पुरुष प्रयुक्त होना चाहिए, लेकिन व्यवहार में इस विधान की अपेक्षा से भाषा में अशुद्धियां हो जाती हैं। जैसे कि अशुद्ध है वह तो गया किंतु वह उसकी पुस्तक नहीं ले गया। शुद्ध होगा वह तो गया किंतु अपनी पुस्तकें नहीं ले गया। अशुद्ध है किरण और उसकी बहन पढ़ने के लिए विद्यालय गई हैं। शुद्ध होगा किरण और उसकी बहन पढ़ने के लिए विद्यालय गई हैं। अशुद्ध है तेरे को यहाँ किसने बुलाया है। शुद्ध है तुझे यहाँ किसने बुलाया है। अशुद्ध है मेरे को आज किताबें और कॉपियाँ चाहिए। शुद्ध है आज मुझे भी पुस्तकें और कापियाँ चाहिए। अशुद्ध है वह उसके गांव से आज ही आया। शुद्ध है वह अपने गांव से आज ही आया। अशुद्ध है यह पुष्प इसकी सुगंध से महक रहा है। शुद्ध है यह पुष्प अपनी सुगंध से महक रहा है। अशुद्ध है उसने जल्दी घर जाना था। शुद्ध है उसे जल्दी घर जाना था। अशुद्ध है जिन्होंने करना है वे पाप भी करके रहेंगे। शुद्ध है जिन्हें करना है वे पाप भी करके रहेंगे। अशुद्ध है वह लोग जा रहे हैं। शुद्ध है वे लोग जा रहे हैं। विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। विशेषण संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता को व्यक्त करने वाला शब्द भेद है, इसलिए विशेष्य के लिंग वचन विशेषण में भी प्रयुक्त होना चाहिए। लेकिन हिंदी में इस विषय की कई अशुद्धियाँ मिलती रहती हैं या विशेषणों का अनावश्यक अथवा अपूर्ण प्रयोग भी अशुद्धियों का कारण बन जाता है। जैसे अशुद्ध है मोहन कल सारी रात भर जागता रहा। शुद्ध होगा मोहन कल रात भर जागता रहा, तो रात भर अपने आप में सारी है। अशुद्ध है उनका का काम वास्तव में श्रेष्ठतम है। शुद्ध होगा उनका काम वस्तुतः श्रेष्ठ है। अशुद्ध है नीलाकाश अति स्वच्छ है। शुद्ध होगा आकाश अति स्वच्छ है, आकाश नीला ही होता है। अशुद्ध है इतना भारी दुख उसने कैसे सहा। शुद्ध है उसने इतना बड़ा दुख कैसे सहन किया। अशुद्ध है हाथी दीर्घकाय पशु है। शुद्ध होगा हाथी एक विशालकाय पशु है। अशुद्ध होगा तुम लोग अपना लेख लिखो। शुद्ध होगा तुम लोग अपना अपना लेख लिखो। अशुद्ध है अब महंगाई भारी मात्रा में
बढ़ रही है। शुद्ध है अब महंगाई बहुत बढ़ गई है। अशुद्ध है अल्पायु में भी समग्र ज्ञानी है। शुद्ध है अल्पायु में भी वह पूर्ण ज्ञानी है। अशुद्ध है आगामी दुर्घटना कहकर नहीं आती है। शुद्ध है भावी विपत्ति कहकर नहीं आती है। अशुद्ध है आम नितांत खट्टे हैं, इनको और पकने दो। शुद्ध है आम खट्टे हैं, इनको और पकने दो। अशुद्ध है घातक विष सुंदर शोभा बुरी कुदृष्टि। शुद्ध है विष शोभा कुदृष्टि। अशुद्ध है छात्रों ने शिकायत की सवाल पूरा गलत था। शुद्ध है छात्रों ने शिकायत की कि पूरा सवाल गलत था। अशुद्ध है झूठ चोरी आदि में ऐसी बातों से घृणा करता हूँ। शुद्ध होगा मैं झूठ चोरी आदि बातों से घृणा करता हूँ। अशुद्ध है पीड़ा होते हुए भी महावीर ने बहुत अधिक धैर्य रखा। शुद्ध होगा पीड़ा होते हुए भी महावीर ने बहुत धैर्य रखा। अशुद्ध है प्रशिक्षक ने कहा कि अवसर केवल एक बार मिलता है। शुद्ध होगा प्रशिक्षक ने कहा कि अवसर केवल एक बार मिलता है। अशुद्ध है बहुत स्वस्थ होने पर खेलना चाहिए। शुद्ध है पूर्ण स्वस्थ होने पर खेलना चाहिए। अशुद्ध है पोलियो के निवारण हेतु 7 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित होगा। शुद्ध है पोलियो के निवारण हेतु 7 दिन का कार्यक्रम आयोजित होगा। अशुद्ध है भीम का वृक्ष एक ही क्षण में गिर पड़ा। शुद्ध है विशाल वृक्ष एक ही क्षण में गिर पड़ा। अशुद्ध है मौर्यकालीन समय में लोग सुखी थे। शुद्ध होगा मौर्य काल में लोग सुखी थे। काल और समय एक ही बात है। अशुद्ध है थोड़े स्वप्न यथार्थ होते हैं। शुद्ध है कुछ स्वप्न यथार्थ होते हैं। अशुद्ध है सबने अपने कपड़े पहने। शुद्ध है सबने अपने अपने कपड़े पहने। अशुद्ध है रिश्तेदारों को बहुत बार बुलाया। शुद्ध है रिश्तेदारों को अनेक बार बुलाया। अशुद्ध है रुष्ट होते हुए भी आचार्य अत्यंत कोमल वाणी में बोले। शुद्ध है रुष्ट होते हुए भी आचार्य अत्यंत मधुर वाणी में बोले। अशुद्ध है विदेशी जहाज को गंभीर क्षति पहुंची। शुद्ध है विदेशी जहाज को भारी क्षति पहुंची। तो विद्यार्थियों, वाक्य शुद्धि का पार्ट 1 का वीडियो ये है। आगे हम बनाएंगे। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो कमेंट्स के माध्यम से पूछिए, हम उसका समाधान करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।